Welcome to all. Now, next, let's continue. All right, I said, but remember you have got to let me try to write alone. कोई बात नहीं, मैंने कहा, लेकिन एक बात याद रखना, यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइट अलोन, मुझे अकेले ही राइट करने देना. आई गोट डाउन एंड माई कजिन मुराद kicked his heels into the horse and shouted, वजीरे रन. और जैसे ही मुराद ने उसके कजिन को नीचे हॉर्स से नीचे रखा और वहाँ पे मुराद जो है वो हिल से हॉर्स को किक किया और शाउटेड, जोर से चिल्लाने लगा, वजीरे रन, वजीरे भागो. The horse stood on its hind legs. तो हॉर्स जो है, जैसे ही वजीर रन कहा तो हॉर्स जो अपने पीछे वाले टांगों पर खड़ा हुआ और स्नोर मीन्स मेड साउंड बाय द सडन फोर्सिंग ऑफ ब्रीथ थ्रू द नोज, आवाज निकालने लगा. एंड बस्ट इनटू अ फ्यूरी of speed that was the loveliest thing I had ever seen. अपने पीछे वाले टांगों पर खड़ा हुआ और जोर से आवाज निकाली और वहां से वो एकदम बहुत फोर्स में, वायलेंस स्पीड से निकला. वो बहुत ही लवलीस्ट सीन था जो मैंने अब तक नहीं देखा. My cousin Murad raced the horse across a field of dry grass to an irrigation डिच. मेरा कजिन मुराद जो है वो घोड़े को भगा कर ले गया फील्ड में, सूखी घास वाली फील्ड में, सिंचाई के नाले से उस तरफ गया. इरिगेशन डिच मीन सिंचाई की नाली, खड्डे, वहां तक ले गया. क्रॉस द डिच ऑन, नालों को पर भी क्रॉस करके आगे बढ़ा. नेरोस चैनल डग्स होता है वो हॉर्स. एंड 5 मिनट्स लेटर रिटर्न, और 5 मिनट्स के बाद वो रिटर्न आया. ड्रिपिंग वेल, पसीने से लोथपोथ, पसीने से भीगा हुआ. द सन वॉज कमिंग अप, नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड. और मैंने कहा कि भाई अभी सन जो है वो निकलने वाला था, मतलब कि दिन होने वाला था, सुबह होने वाली थी. मैंने कहा अभी मेरा टर्न है. माई कजिन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स एंड राइट, ही सेड. मेरा कजिन जो है वो हॉर्स पर से नीचे उतरा और कहा कि अब कोई बात नहीं, अब तुम्हारी बारी, आप स्टार्ट करो. I leaped to the back of the horse and for a moment knew the most awful fear imaginable. I leaped to the back of the horse. हॉर्स पर से जैसे मैंने बैक से जंप किया, and for a moment, कुछ क्षण तो I knew, मुझे लगा कि बड़े डर की कल्पना होने लगी. जैसे मैं हॉर्स पर बैठा पीछे से तो मुझे थोड़ा डर की कल्पना होने की लगी. The horse did not move, क्योंकि घोड़ा जो है वो हॉर्स जो है वो हिला ही नहीं. मैं उस पर बैठ गया लेकिन वो हिला ही नहीं. किक इनटू हिज मसल्स, माय कजिन मुराद सेड. मुराद ने कहा कि भाई उसे जोर से लात मारो मसल्स पे. व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, किसकी वेट कर रहे हो भाई. वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट. अप एंड अबाउट का मतलब है कि हमारे गांव में लोग उठ जाएंगे, इससे पहले हमें उसे वापस भेजना भी है. तो यहाँ पे मुराद कहना लगा, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, आप किसकी राह देख रहे हो. वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक, घोड़े को वापस लेकर जाना है. बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट, किससे पहले, इससे पहले कि दुनिया में सब उठ जाए, यानी कि सुबह हो जाएगी, सब लोग उठ जाएंगे, उससे पहले हमें वापस भेजना भी है. भाई किसकी राह देख रहे हो, भागो यहाँ से. I kick into the muscles of the horse, और मैंने मसल्स पे किक किया और हॉर्स बढ़ता हुआ आगे गया. Once again it rear and snore, दोबारा वो जो है अपने पिछले टांगों पर खड़े हुआ और आवाज निकाली और आगे बढ़ा. Then it began to run. I didn't know what to do. वो इतनी जोर से भाग रहा था, रन कर रहा था हॉर्स जो है, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं क्या करूं. Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of Dikran Halabian, where it began to leap over vines.
तो यहाँ पर जो है फील्ड की तरफ भागने से बजाय वो इरिगेशन डिच की तरफ, फिर वहाँ से डाकरान हेलेबियन के अंगूरों की बागा की तरफ भागने लगा और इट बिगेन टू जंप ओवर वाइन्स, और जो वाइन्स थी, अंगूर थे, उसके ऊपर से उसने जंप किया। द हॉर्स लीप ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, मैं गिरता हूँ उससे पहले तो ये हॉर्स ने हो जो 7 अंगूर के बेलों पर से जंप किया। देन आई कंटिन्यू रनिंग, फिर इट कंटिन्यू रनिंग, और वो आगे रनिंग ही करता रहा और मैं जो है वो हॉर्स पर से गिर गया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड, उसने कहा मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है। वी हैव गॉट टू राइड दैट हॉर्स, हमें ये हॉर्स को पकड़ना होगा। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, आप राइट साइड जाओ, मैं लेफ्ट साइड जाता हूँ, क्योंकि जो हॉर्स ने है वो अरब को गिरा दिया था और हॉर्स जो है भागता भागता आगे चला गया था। तो मुराद ने कहा कि भाई आप अगर आप गिर गए हो तो मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है। वरीड ने, आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, नाउ लेट्स फाइंड द हॉर्स, नाउ यू गेट राइट साइड एंड आई गो लेफ्ट साइड। इफ़ यू कम अपन, अगर तुम्हें मिल जाए, इफ यू कम अपन हिम, अगर आपको वो मिल जाता है, बी काइंडली आई विल बी नियर, तो मुझे इन्फॉर्म करना, मैं यहीं पर हूँ। आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कजिन मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टूवर्ड द इरिगेशन डिच, मैं कंटिन्यू रोड पर भागता रहा और मेरा कजिन जो है वो इरिगेशन डिच की तरफ, सिंचाई की जो खड्डियाँ थी वहाँ तक वो पहुँच। आई टूक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक, हमने आधे घंटे में उसे ढूंढ लिया और उसे वापस लेकर आए। ऑल राइट, ही सेड, जंप ऑन, द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, ठीक है कोई बात नहीं, जंप करो, बैठो, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो जाग गई होगी, अभी सुबह हो गई इसलिए। वट विल वी डू, आई सेड, मैंने कहा भाई अब हम क्या करेंगे। वेल ही सेड, उसने कहा, वी विल इधर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, या तो हम उसे वापस बेच सकते हैं या तो फिर सुबह टुमारो मॉर्निंग तक हम उसे छुपा सकते। ही डिडंट साउंड वॉरिड एंड आई न्यू ही वुड हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक, बिल्कुल उसे चिंता नहीं थी, मुझे पता था कि ये जरूर हॉर्स को छुपाएगा, वापस नहीं ले जाएगा। फिर भी नॉट फॉर ए वाइल एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर वो वापस नहीं ले जाएगा। वेयर विल ही हाइड हिम, आई सेड, मैंने कहा कहाँ छुपाएंगे। आई नो अ प्लेस, ही सेड, उसने कहा मुझे पता है। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड, भाई कितने समय पहले हॉर्स को तुमने चुराया था। इट सडनली dawned on me that he had been taking this early morning rides for some times and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. और इट सडनली, और मैंने जैसे ही पूछा भाई कितने समय पहले आप हॉर्स को तुमने चुराया, तो अचानक वो बात समझ में आ गई। इट सडनली dawned on मीन्स अकर्ड मी, मुझे अचानक ही वो बात समझ में आ गई, दैट ही हैड बीन टेकिंग दिस अर्ली मॉर्निंग राइड्स फॉर सम टाइम्स, सुबह 4 बजे से पहले उसने उसको चुरा लिया था और राइड किया था। एंड हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग ओनली, और इस मॉर्निंग को ही मेरे घर पे आया था, क्योंकि ही न्यू हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड, क्योंकि उसे पता था कि मुझे राइड करना कितना पसंद है। हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स, ही सेड, भाई किसने कहा हॉर्स को चुराने के लिए। Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? भाई कितने समय पहले जो है आप वो सुबह राइडिंग करोगे। Not until this morning, आज सुबह से नहीं, he said. Are you telling the truth? आज सुबह ही आपने राइड किया, आप सच कह रहे हो।
ऑफ कोर्स नॉट, क्यों नहीं, ही सेड, बट इफ वी आर फाउंड आउट दैट्स व्हाट यू आर टू से, अगर हमारे बारे में पता चल जाता है कि यही तुम्हें कहना है, यू आर टू से आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर, क्या कहना है कि मैं यह नहीं चाहता कि हमें कोई लायर समझे। ऑल यू नो इज दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, क्योंकि तुम्हें इतना पता है कि हमने राइडिंग सुबह शुरू की थी। तो यहाँ पर जो है वो कहने लगा कि भाई अगर हमारे बारे में पता चल जाता है तो यही तुम्हें कहना है कि मैं यह नहीं जानता और हमें कोई लायर समझे, मैं ऐसा भी नहीं चाहता। तो तुम्हें इतना बताना है कि भाई हमने सुबह ही राइड किया था। ऑलराइट, आई सेड। ही वॉक्ड द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न ऑफ डिजर्टेड वाइनयार्ड, और वह जो है घोड़े को चुपचाप लेके गया बान में जो वीरान अंगूरों का बाड़ा था। डिजर्टेड मीन्स वाइल्ड वाइनयार्ड, विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ अ फार्मर नेम, और जो कभी गर्व हुआ करता था उस फार्मर का नाम जो था फैटवेजियन, तो वहाँ पे वो लेके गया। तो विधान जगह थी, वहाँ पर वो लेके गया फैटवेजियन के पास। देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फाल्फा इन द बान, और कुछ जे पड़ी हुई थी अल्फाल्फा का घास वहाँ पे पड़ा हुआ था। अल्फाल्फा मीन्स अ प्लांट विथ covered with like leaves and bluish flowers and grown in warm and climate of fodder in the barn। एक प्लांट है, एक सूखा घास से। We began walking home, और हम घर तरफ चलने लगे। It was not easy, he said, उसने कहा बहुत easy नहीं है, to get the horse to behave so nicely, इतना nicely behave करना easy नहीं है। At first it wanted to run wild, but as I have told you, I have a way with a horse, I can get it to want to do anything I want it to do। So it was not easy। जब जैसे ही हम घर तरफ निकले उसने कहा कि भाई इतना easy नहीं है हॉर्स के साथ इतना नाइसली बिहेव करना, इधर उधर भागना मैं चाहता। एट फर्स्ट इट वांटेड टू रन वाइल्ड, मैं तो पहले तो इधर उधर भागना चाहता था। बट एज आई हैव टोल्ड यू, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, पहले भी कहा कि आई हैव अ वे विथ अ हॉर्स, मुझे घोड़े से निपटना आता है। एंड आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग आई वांट इट टू डू, और मैं कुछ भी करवाना चाहता हूँ और वो करे, मैं जो भी वो करवाना चाहता हूँ वो कर सकता है, क्योंकि मुझे घोड़ों से निपटना अच्छी तरह से आता है। हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी, हॉर्सेस जो है वो मुझे समझते हैं। हाउ डू यू डू इट, आई सेड, मैंने कहा भाई आप ये कैसे करते हो। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विथ हॉर्स, ही सेड, उसने कहा कि मुझ में जो है वो हॉर्स को समझने की क्वालिटी है। यस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, आई से, मैंने कहा किस बात की अंडरस्टैंडिंग है भाई। अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड, इसने कहा सिंपल एंड ऑनेस्ट वन क्या। वेल आई सेड, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विथ अ हॉर्स, काश मुझे भी पता होता ऐसे समझौते में कैसा पहुंचना है घोड़े के साथ, घोड़े के साथ कैसे पहुंचना है। अगर मुझे काश ये पता होता, मुझे भी ये पता होता कि भाई घोड़ों के साथ कैसे पहुंचना है। यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, काश, मतलब मैं वो जो अरब जो है वो कहना चाहता है कि काश मुझे मेरे में भी ऐसी कुछ क्वालिटी होती कि मैं हॉर्स को समझ सकता और उसे जहाँ पहुँचाना है वो मैं पहुँचा सकता हूँ। तो उसने कहा कि यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, ही सेड, व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट, अभी तो आप बहुत छोटे बच्चे हो, उसने कहा। और कहा कि व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट, तुम्हें पता चल जाएगा जब आप 13 साल के हो जाओगे। आई वेंट होम एंड एट अ हार्टली ब्रेकफास्ट,
मैं घर पे गया और बहुत ही अच्छी तरह से खाना खाया। दैट आफ्टरनून माई अंकल खुसरो केम टू अवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट। उस दिन आफ्टरनून के टाइम पे मेरे अंकल जो है खुसरो, वो मेरे घर पे आया कॉफ़ी के लिए, कॉफ़ी पीने के लिए और सिगरेट लेके आया। ही सेट इन द पार्लर पे बैठा, सिपिंग एंड स्मोकिंग, कॉफ़ी सिपिंग करने लगा और स्मोकिंग करने लगा। एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री, और अपने जो पहले की जो कंट्री थी उसके बारे में याद करने लगा। माई मदर ब्रॉड द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड टोबैको। मेरी मदर जो है वो अकेले विजिटर्स को कॉफ़ी और टोबैको लेके आई। एंड ही रोल्ड सिगरेट, और उसने रोल करके सिगरेट बनाई। ही रोल्ड सिगरेट उसने ऐसे बनाई। एंड स्निप एंड स्मोक, और सिप करने लगा और स्मोक करने लगा। एंड देन एट लास्ट साइनिंग सैडली, और लास्ट में उदासीन होकर कहने लगा, माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ That afternoon my uncle Khosrow came to our house for coffee and cigarette. He sat in the parlor sipping and smoking and remembering the old country. Then another visit arrived. आफ्टरनून को खुसरो जो मेरे अंकल है वो घर पे आए कॉफ़ी और सिगरेट के लिए। वो वहाँ पे बैठे पार्लर पे, सिपिंग करने लगे, सिगरेट पीने लगे और अपने जो पुराने दिन थे वो याद करने लगे, अपनी कंट्री को याद करने लगे। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, और बाद में दूसरा विजिटर वहाँ पे आया। अ फार्मर नेम जॉन बैरो, और वो फार्मर था, उसका नाम था जॉन बैरो। एंड एसरिया, वो एसरिया का था। हु आउट ऑफ द लोनलीनेस, अपने अकेलेपन के कारण, हैड लर्न टू स्पीक अर्मेनियन, अपने अकेलेपन के कारण अर्मेनियन की भाषा जो है वो बोलना सीख गया था। माई मदर ब्रॉड द लॉनली विजिटर कॉफ़ी एंड टोबैको, तो मेरी मदर जो है वो विजिटर के लिए, अब भी यहाँ पे मेरी मदर जो है वो विजिटर के लिए, कौन विजिटर, वो फार्मर, क्या नाम था उसका, जॉन बेरट, जिसने अकेलेपन को दूर करने के लिए ये अर्मेनियन भाषा सीखी थी, तो उसके लिए कॉफ़ी और सिगरेट लेके आई। एंड देन ही रोल्ड सिगरेट, उसने सिगरेट को रोल किया। एंड सिप एंड स्मोक, और स्मोक करने लगा, सिप करने लगा। एंड देन एट लास्ट साइनिंग सैडली, उदासीनता से उसने कहा, माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। और उसने उदासीन होकर उसने कहा कि भाई मेरा जो हॉर्स है वो अभी भी मिसिंग है, मिला ही नहीं है, 1 महीने से चला गया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा हॉर्स कहाँ गया है। वो अपना जो उदासीन थॉट्स जो थे वो अपना शेयर कर रहा था अंकल के साथ। माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड, तो मेरे अंकल खुसरो जो थे वो बहुत ही चिड़चिड़े हो गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। इट्स नॉट हार्म, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। व्हाट इज द लॉस ऑफ द हॉर्स, हाँ घोड़ा का लॉस क्या होता है, हॉर्स का लॉस क्या होता है, अगर हॉर्स घोड़ा चला गया तो क्या फर्क पड़ता है। हैवंट वी ऑल लॉस द होमलैंड, हाँ हमने हमारी ज़मीन जो है वो नहीं खोई, एक छोटा सा हॉर्स खो गया, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हाँ कुछ नुकसान नहीं होता है, हमने हमारी ज़मीन खो दी, इतना चिड़चिड़ा हो गया। व्हाट इज द क्राइंग ओवर ए हॉर्स, एक हॉर्स के बारे में इतना क्या रोना धोना। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी डेलर टू से जॉन, और उसने कहा कि तुम्हारे लिए ठीक होगा ये सिटी में रहने वालों के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है वो फार्मर आया और अपना दुख भरी दास्तां जो है जॉन बैरो वो खुसरो को सुनाने लगा। लेकिन खुसरो जो से उस पर रोर करने लगा, जो से उस पर वो चिल्लाने लगा कि भाई एक हॉर्स ही चला गया तो उसमें क्या दुख होने की बात, कुछ नुकसान नहीं हुआ है, हमने तो हमारी ज़मीन खो दी है, उसका क्या। एक हॉर्स को गुम हो जाने से आप इतने रो रहे हो, हाँ ऐसा कुछ नहीं भाई, तुम्हारे लिए ये फिक्र होगा,
एक सिटी में रहने वालों के लिए, हमारे लिए नहीं। तो यहाँ तक हम देखते हैं आगे का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।